हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर आपका परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ पे हम परम्यूटेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछले सेशन में ये किया था, एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लेते हैं। क्या बोला गया है, परम्यूटेशन क्या होता है। क्रमचय, परम्यूटेशन मतलब क्रमचय, एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको 3 आइटम, 5 आइटम या फिर कितने भी 50 आइटम हो, तो या तो परम्यूटेशन उनमें से कुछ आइटम्स को लेके बनता है या सभी आइटम्स को लेके बनता है। ये चीज समझिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है ये समझेंगे। तो कंडीशन है, तो बच्चों कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि यहाँ पे विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में आर वस्तुओं को लेकर, विभिन्न वस्तुएं मतलब एन विभिन्न वस्तुएं, टोटल अगर एन वस्तुएं हैं उनमें से एक समय पे आर वस्तुएं लेते हैं तो क्रमचयों की संख्या क्या हो जाती है, एन पी आर। जबकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर रेपिटेशन होता है तो n की पावर r से हम परम्यूटेशंस निकाल सकते हैं। ये समझ में आया। चलिए अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है आपको। क्या बताई गई है, परम्यूटेशन अरेंजमेंट है, इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है, डेफिनेट फिक्स ऑर्डर में जब अरेंजमेंट करते हैं ना कुछ चीजों का, वस्तुओं का, तो उसी को परम्यूटेशन बोलते हैं। अब अरेंजमेंट कैसे हो सकती है, या तो हम सम, टेकिंग सम और ऑल ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम, एक समय पे या तो कुछ ले लो या सभी ऑब्जेक्ट ले लो। जैसे एग्जांपल दिया है ए बी सी, 3 ऑब्जेक्ट हैं, या तो 3 में से हम एक टाइम पे 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो ये परम्यूटेशंस बनेंगे टोटल 6 परम्यूटेशंस। या फिर तीनों लेते हैं तो भी हमारे पास ये 6 परम्यूटेशंस आएंगे। इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। अब देखिए, इन ईच केस नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इज एग्जैक्टली 6। नोट दैट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये चीज ध्यान जरूर देनी है हमें कि जो ऑर्डर है ना अरेंजमेंट का, वो बहुत जरूरी है। बिकॉज व्हेन द ऑर्डर इज चेंज्ड, डिफरेंट परम्यूटेशन इज ऑब्टेन्ड। जैसे देखिए ए बी सी, यहाँ पे 3 अल्फाबेट्स हैं, इनको अरेंज करना है। तो जब हमने ए बी को किया, पहले ए आया फिर बी आया, या फिर पहले बी आया फिर आया, दोनों अलग अलग अरेंजमेंट्स माने जाएंगे, एक ही नहीं माना जाएगा। ठीक है, हालांकि एज ए ग्रुप कंसीडर करें तो एक ग्रुप में बी ए हो या ए बी हो, बात एक ही है, लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट मैटर करता है, इसीलिए अरेंजमेंट का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ परम्यूटेशंस, इसको नोट कर लेंगे। तो ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब आगे देखिए, परम्यूटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। जब सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, कोई रिपीटेशन नहीं है, तो परम्यूटेशंस हम कैसे करेंगे, व्हेन ऑल गिवन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन विद हेल्प ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम। यहाँ पे कुछ आपको आइडिया दिया गया है। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। देखिए अभी जो हमने डेफिनेशन लिखी थी वही डेफिनेशन यहाँ पे बताई जा रही है कि n अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हम लेते हैं और एक समय पे हम r ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, जहां पे r 0 से बड़ा होना चाहिए, n से छोटा या उसके बराबर हो सकता है, एंड द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए वस्तुओं की। ठीक है, तो इसको हम NPR से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, NPR से डिनोट करते हैं। ये चीज आप समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसका हम मैक्सिमम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, प्रूफ हमें नहीं करना है, बस इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर हैं। चलिए अब यहाँ पे हम इसको कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले
ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ NPR। ठीक है, अगर इस फॉर्म में भी लिखा हो ना आपके पास, इस फॉर्म में P15 2, तो सबसे पहले N होता है फिर R होता है, इसका मतलब यही है 15P2। गॉट इट? NPR इस तरह से हम लिखेंगे। और NPR का फॉर्मूला क्या होता है ये तो हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। NPR क्या होता है? N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R का फैक्टोरियल। ठीक है, अब N की वैल्यू है यहाँ पे 6 और R की वैल्यू है 4, तो बस इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो NPR, N की वैल्यू 6 होगी, R की वैल्यू 4 हो गई, तो N मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये आ गया 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और यहां से हम इस 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल को कट डाउन कर सकते हैं, और आपका जो आंसर आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 2 तो हमारा कट गया था, तो 5 इंटू 4 कितना आ गया? 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 6 120, 120 इंटू 3 360, 360 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोला गया है? P15 2 यानी 15P2, इसको ऐसे लिखेंगे, और ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी 15 फैक्टोरियल बाय 13 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 15 इंटू 14 इंटू 13, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल, और ये भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों ही मुझे 13 फैक्टोरियल दिख रहे हैं, ये आपस में कट जाएंगे, और यहाँ पे क्या रह जाएगा? 14 इंटू 15, और 15 इंटू 14 करेंगे तो 210 हमें मिलेगा। नोट कर लीजिए इसको, ये इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, PN5 है, ठीक है, तो बेसिकली NPR हम लिखेंगे, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं ये समझना। ये हो जाएगा आपका NP5 इज इक्वल टू 20 इंटू NP3। ठीक है, बस इसी को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अब NP5 को क्या लिख सकते हैं? N फैक्टोरियल बाय N माइनस 5 फैक्टोरियल, 20 इंटू N फैक्टोरियल बाय N माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? N माइनस 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 20 इंटू N माइनस 5 फैक्टोरियल। कैसे हुआ ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जाएगा, तो n माइनस 3 फैक्टोरियल यहाँ आ गया, n माइनस 5 फैक्टोरियल यहाँ चला गया। क्लियर है? इसके बाद क्या करना है? n माइनस 3, n माइनस 4 और n माइनस 5 फैक्टोरियल। ये कैसे आया? अब इसको समझते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पे क्या था? n माइनस 5 फैक्टोरियल था, क्या n माइनस 3 फैक्टोरियल था? ठीक है, तो ये था हमारे पास n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल, यही था। तो यहाँ पे देखिए, इसका अगर फैक्टोरियल हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? n माइनस 3 इंटू n माइनस 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 आ गए, n माइनस 4 फैक्टोरियल। इसी तरह से n माइनस 5 फैक्टोरियल ये आ जाएगा इज इक्वल टू 20 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल, और यहां से ये आपका दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आई ये चीज? तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यही चीज आपको बताने की कोशिश की गई है कि देखिए ये दोनों जब कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ बच जाएगा ये बच गया, और
20 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4, अब इनके फैक्टर्स करेंगे और ये आ जाएगा, और जब हम n को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 8 बचेगा। ये इसको कैलकुलेट करने का काफी सिंपल सा तरीका है, ठीक है। बिकॉज 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस 3, 4 को लिख सकते हैं 8 माइनस 4, और यहाँ पे n माइनस 3, n माइनस 4, यानी n 8 से कंपेयर हो गया। तो बच्चों आज जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है परम्यूटेशंस के बारे में, अच्छे से उसको रिवाइज करें। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।